हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्रिकेट फैन कॉर्नर। फाइनली अब वर्ल्ड कप स्टार्ट होने जा रहा है। वार्म अप मैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं और मैं और फैसल काफ़ी एक्साइटेड हैं वर्ल्ड कप को लेके। वर्ल्ड कप के मैचेस को लेके सारी टीम काफ़ी competitive क्रिकेट होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे वार्म अप मैचेस की। फैसल, जो मैचेस हुए हैं लास्ट यस्टरडे, आई मीन देयर वर 4 मैचेस। अफगानिस्तान बांग्लादेश के साथ था, देन पाकिस्तान प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला, एंड देन न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। सो लेट्स आई थिंक स्टार्ट विद द इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया मैच। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ब्रिस्बेन में मैच था। इंडिया एज एक्सपेक्टेड दे स्कोर्ड रन, 186 का उन्होंने टारगेट दिया। ऑस्ट्रेलिया काफी क्लोज पहुंच गया था। फिंच फाइनली अगेन फॉर्म में वापस आ गए हैं। और लेकिन Mhm. शमी का लास्ट ओवर जो कि एक सरप्राइज पैकेज था, और विराट कोहली का वन हैंडेड कैच एंड हिज रन आउट, सो आई थिंक Mhm. दैट मेड अ बिग डिफरेंस। आई डोंट नो अगर आप तुमने देखी है उसकी हाइलाइट्स, राइट? यार फर्स्ट ऑल आता है भाई हेलो एवरीवन। जो सबसे जो मेन बात है ना यार, फॉर सम रीजन जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया आमने सामने आते हैं ना, या, देयर समथिंग गोइंग टू हैपन। यस, आई डोंट नो, ये हर मैच में होता है कुछ ना कुछ ऐसा। अब जैसे एक्साइटमेंट। बात, हाँ कुछ अजीब सी बात है इन दोनों टीम्स में। जो सबसे इंटरेस्टिंग बिट थी जो शामी ने लास्ट, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब लास्ट ओवर्स को दिया, दे आर टॉकिंग अबाउट के हर्षदीप, आई एम सॉरी, अर्शदीप वर्सेस जो दूसरा उनका ओपनिंग बॉलर, फॉरगॉट हिज नेम, हर्षल, हर्षल, हर्षल पटेल, नॉट हर्षल पटेल, भुवी। भुवी, यस। या, सो ये चला था कि अर्शदीप वर्सेस भुवी में से किसको बॉल करना चाहिए। एकदम से वो शामी को ले आया, और जो बाद में रोहित शर्मा ने बोला भी है कि आई वांटेड टू सी हिज कॉन्फिडेंस कि या, कितना प्रिपेयर, आई जस्ट वांट टू टेस्ट हिम टू इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिनेरियो। एंड द वे ही हैड डिलीवर्ड, लगातार या, यॉर्कर फेंकना इतनी हाई स्पीड पे। आई मीन असल जो इमेजिन। मैजिक था ना उस ओवर में, वो था वो कैच, यस, वो बॉल, इट वुड हैव लैंडेड इन सिक्स, यस। यू नो। लेकिन वो जो कोहली से तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो ना, यू कैन, ही सुपरमैन, ही So कैन डू by the एनीथिंग। way, Kohli was not playing that match, but वो क्योंकि कोहली, आई मीन कोहली प्लेड दैट मैच, लेकिन उसकी जो फिटनेस का जो आई थिंक जो लेवल है वो यही है कि वो आपको नॉर्मली ये होता है कि जितने सीनियर प्लेयर्स होते हैं या तो आप उसको मिड ऑन मिड ऑफ पे या स्लिप में आप देखते हो, लेकिन आई थिंक ये वो प्लेयर है जो हमेशा डीप मिड ऑन या डीप मिड ऑफ पे या आपको स्क्वायर लेग पे नजर आएगा, जहां पे जो है कैचेस वाकई आते हैं। तो ही ऑलवेज चैलेंजेस हिमसेल्फ कि नहीं, मुझे जो है उस जगह पे जाके फील्ड करनी है जहां पे कैचेस जहां आते हैं और जहां भागना पड़ता है। तो यार वाकई, आई मीन दैट वाज कोहली, वन हैक ऑफ अ कैच। कोहली इज अ ग्रेट क्रिकेटर। मतलब अगर किसी यंगस्टर को देखना है ना, एक क्रिकेट जिसको वो मॉडल कर सके क्रिकेटर को, दैट्स कोहली। फिटनेस, क्लास, फील्डिंग, एब्सोल्युटली। कैप्टनशिप भी। मतलब इंडिया की जो टीम को ना, वो टेस्ट मैच में दूसरे लेवल पर उठा के लेके गया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कमिंग बैक टू द मैच, आई बिलीव दैट मैच वाज वेरी इंटरेस्टिंग, या, और आई बिलीव इट्स अ ग्रेट वार्म अप फॉर बोथ द टीम्स। बिल्कुल। आई एम नॉट गोइंग टू काउंट अ लॉट कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है दोनों टीम्स में। And I believe India can easily see their top 11. And both of Australia, the only thing is that Wade needs to come back in. या, And I believe Australia का जो weakest link है वो Steve Smith और Pat Cummins है। मुझे भी अभी यही वैसे, लगता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो केन रिचर्डसन ने जो बॉलिंग करी है, राइट, उसकी, देखो आई मीन ऑस्ट्रेलिया का मैं यही बोलता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में की विकेटों पे आपको बाउंस एंड पेस दोनों चीजें आपको मिलनी है, राइट? स्विंग, हम्म, यू विल नॉट सी द बॉल इज स्विंगिंग, इन स्विंग और आउट स्विंग आपकी इतनी होगी, लेकिन जो पेस और बाउंस है वो आपको जो है शायद न्यूजीलैंड में भी उतना नहीं मिलता। न्यूजीलैंड में अगर आप देखो सीम एंड स्विंग आई थिंक बहुत ज्यादा होती है। कंडीशंस, हालांकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल क्लोज नेबर्स कंट्रीज है, राइट, लेकिन कंडीशंस पिच की बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे ग्राउंड्स बड़े हैं यहाँ पे। तो मुझे ये लगता है मिच स्टार्क, पैट कमिंस एंड आपका हेजलवुड विल बी बैक। सो आप, या तो आप केन रिचर्डसन को आप नहीं खिलाओगे, ठीक है, फर्स्ट मैच में, जो कि इंग्लैंड से मैच है आपका सबसे बड़ा उनका सैटरडे को, जिसमें मैच है, फर्स्ट मैच है। तो मुझे अभी भी डाउट है कि चार फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया कौन खिलाएगा। या तो आफ्टर गेटिंग दिस 4 विकेट, विल केन रिचर्डसन विल स्टिल बी ऑन द बेंच के 12वां खिलाड़ी की उसके बैठेगा वो, या पैट कमिंस की खराब फॉर्म जो चल रही है, बिकॉज आई थिंक ही इज जस्ट गिविंग सो मेनी रन्स, लेकिन वो उनका एक मेन बॉलर है,
तो क्या लगता है आपको कि पैट कमिंस खेलेगा या पैट कमिंस जो है बाहर बैठेगा? I believe, इनको they should go by the form. Kane Richardson, see, Pat Cummins is one of Australia's great bowlers in Test cricket. नो डाउट। He's going to finish ओडीआई his में career. भी या लेकिन T20 में I believe he still hasn't cracked his game. अभी भी मुझे लगता है कि there's something missing. I believe Kane Richardson ज्यादा अच्छी बैट है. इनको उसी को खिलाना चाहिए because he's doing good. और उनके पास फिर मार्कस स्टोइनिस भी मौजूद है जो कि एक दो ओवर डाल सकता है. इसके अलावा मिच मार्श भी डाल सकता है. तो दे हैव एंड टिम डेविड भी ऑफ स्पिन डाल सकता है. So the thing is that they have got good battery. They should go with their best 11, and unfortunately Smith and number 2 आपका Pat Cummins for me are not in the top 11 for them. ओके, ठीक है, फेयर इनफ। सो आई थिंक जो प्रीटी मच इन्होंने जो टीम मुझे खिलाई है, मुझे लगता है इसी में ही वो 11 होंगे। इफ वी टॉक अबाउट इंडिया टीम, आई थिंक ओपनिंग स्लॉट नंबर 1 2 3 4 इवन एस स्काई, आई मीन एवरीथिंग, वहां तक सारी चीजें सेट हैं। उसके बाद पांड्या का भी जो है वो 5th नंबर पे होगा, वहां पे कोई चेंज मैं नहीं देखता। दिनेश कार्तिक डेफिनेटली 6 पे जा रहा है। जो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक डाउट है, जो कि क्योंकि मैंने अभी रोहित शर्मा का इंटरव्यू देखा था, रोहित शर्मा ने वो ऑलरेडी जो है वो एक जगह पे भी बताया कि उसने जो 11 जो खेलना है अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन ऑन संडे, एक्चुअली इट विल बी सैटरडे फॉर अस, संडे को जो टीम खेलेगी वो ऑलरेडी वो डिसाइडेड है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज टू वार्म अप मैचेस, जो इंडिया ने एक ऑलरेडी खेल लिया है, सेकंड इंडिया का मैच कल है, उनको ऑलरेडी पता है कि उनको 11 कौन से खिलाने हैं। तो मुझे ये लगता है कि 3 स्पिनर, I'm talking about only the spinner here, रविचंद्रन अश्विन, यूजी चहल एंड देन अक्षर पटेल। मुझे ये लगता है कि पटेल is definitely playing because of his left-handing. I mean, he will be playing as a more like a bowling all-rounder, जो कि he can come and slog some, क्योंकि जडेजा की वजह से काफी जो है ना वो जो गैप है वो कोई भी फिल नहीं मैसिव कर लॉस है, मैसिव लॉस. जडेजा के उनकी टीम का बैलेंस खराब हो गया है. बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है या तो अश्विन खेलेगा या फिर जो है वो यूजी चहल खेलेगा। 3 स्पिनर तो आई डोंट सी कि दे विल बी प्लेइंग विद 3 स्पिनर्स। सो आप, तुम्हें क्या लगता है कि यू थिंक कि अश्विन को खिलाना चाहिए या फिर चहल खेलेगा? I believe Chahal is a better bet again. अब मैं एक और बात बता रहा था कि it's too late to say this thing. मतलब मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आता कि कुलदीप यादव के लोग क्यों छोड़ के आ गए इंडिया में. यार लेकिन I think that's a different discussion altogether. लेकिन बात इतनी है कि लेफ्ट आर्म चाइना में is a difficult bowler to beat. सही ना, तो वही वाली बात है. लेकिन I believe Chahal and secondly आपका पटेल, अक्षर पटेल will be their choice, and they should also go with 4 fast bowlers. I believe बहुत important है कि शामी को खिलाया जाए. शामी has been instrumental in winning the Test series in 2018. Yeah. I think Shami should be playing in the 11. और मुझे ये लगता है कि अर्शदीप और हर्ष पटेल के दरमियान between both of them, I think एक बॉलर खेलेगा। Bhuvi तो definitely is playing. So if they have Shami, Bhuvi, and let's say if Harsh Patel is playing, they have 3 fast bowler, and then Pandya also, he's bowling, all the 4 overs. So आपके पास 4 पेसर हो गए हैं, and then you have 2 spinners. So I think यही इनकी टीम होगी most likely, जो मुझे लगता है। बाकी लेकिन मुझे एक वीकनेस दिखती है, आपको बताऊं एकदम से, लाइक पांड्या इज अ ट्रस्टवर्दी बैट्समैन, इसमें कोई शक नहीं है. सही है, लेकिन मुझे लगता है कि नंबर 5 इज अ पोजीशन टू हाई फॉर हिम. ही इज अ टिपिकल नंबर 6. पता है, मुझे ऐसा देख के लगता है ऐसा लेकिन आई थिंक उसका एक रीजन है, क्योंकि उसने अभी रिसेंटली उसने नंबर 5th में परफॉर्मेंस, जो उसके 20s या 30s में रन आए हैं, वो उसने सारे नंबर 5th में किए हैं। आई थिंक ही इज बॉलिंग वेल। तो कभी कभार ये होता है कि जब आप थोड़े से सीनियर प्लेयर हो जाते हैं तो कैप्टन भी आपसे पूछता है कि यार आप किस पोजीशन पे आप कंफर्टेबल हो। तो आई नो पांड्या यूज्ड टू प्ले नंबर 6, नंबर 7 पे, बट नाउ आई थिंक ही वांट्स टू प्ले अप इन द ऑर्डर, व्हिच कैप्टन ने भी बोला, कोच ने भी बोला कि ठीक है यार, विल बैक यू। और वही होती है अच्छी टीम की, यही निशानी है कि जब सारे प्लेयर्स जेल हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा खेल रहे हैं और सबको अपनी पोजीशंस पता है। तो आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर कि ये जो नंबर्स इंडिया के नंबर 1 to 6 हैं वो चेंज नहीं होने वाले, वो वही रहेंगे, अनलेस के पहला मैच उनका खराब होता है या वो लोग कोई इंजरी हो जाती है, उस अदरवाइज आई डोंट सी एनी चेंजेस हियर। तो इस टीम पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे फैसल, हम लोग एक अलग सेशन करेंगे जस्ट फॉर द व्यूअर्स
वी विल बी टॉकिंग अबाउट मोर ऑन द टीम्स के 11 क्या होनी चाहिए, और हर टीम की इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ऑल द टीम्स विल टेक कि किसकी वीकनेस क्या है और किस में जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं उनके, और क्या चीज अच्छी हो सकती है. लेट्स टॉक, लेट्स जस्ट switch to the Afghanistan and the game between Afghanistan and Bangladesh. I think it was a one-sided game. I wasn't expecting कि बांग्लादेश थोड़ी फाइट करेगा, लेकिन वही आई थिंक अफगानिस्तान की टीम जो T20 फॉर्मेट में बड़ी सॉलिड टीम है, बैट्समैन, उनकी बैटिंग लाइनअप, उनकी बॉलिंग लाइनअप जो है वो काफी स्ट्रांग है. और कल अगर आपने देखा हो कि कल जो है कल के मैच में राशिद खान डिडंट बॉल एनी ओवर, राशिद खान ने बॉलिंग ही नहीं करी, और उसके बावजूद टीम, आई मीन न्यूजीलैंड, सॉरी बांग्लादेश ने जो है वो शायद 100 रन भी नहीं बनाए. So I think it was a good performance by Afghanistan. Bangladesh, is an enigma in many ways because imagine क्या यार, कितने साल हो गए, 20 साल हो गए उनको टेस्ट स्टेटस मिले हुए, 20-21 साल. 99, yeah, 99, yeah, almost, yeah. ये More than टीम बनना शुरू होती है, ऊपर जाना शुरू होती है, एकदम से कुछ होता है, एकदम खत्म हो जाती है. yeah. अभी ऐसा लगता है कि मतलब वो आज तक जो है ना अपने आप को बिल्ड नहीं कर पाए हैं, which is quite strange. और अब मुझे लगता है तो अभी तो जो कि जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेल रहे हैं, लाइक अभी तो ट्राई सीरीज जो हुई थी पाकिस्तान न्यूजीलैंड और उसकी बांग्लादेश की, पाकिस्तान ने अच्छा खेला, लेकिन उतना ही बुरा जो है ना बांग्लादेश और न्यूजीलैंड दोनों ने खेला है उसमें. लेकिन बात इतनी सी है कि बांग्लादेश, कमिंग बैक टू बांग्लादेश, आई डोंट नो वेयर देयर क्रिकेट इज गोइंग. पता नहीं, कोई डायरेक्शन ही नहीं है. ऐसा लगता है कि बस खेलने आ गए हैं, जान छुड़ाना है. I think improvement की definitely जरूरत है. I mean they have players. See, they have Sumia Sarkar is there, they have Shakibul Hasan is there. यासिर अली ने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया, स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट. आई थिंक ही मेड 30 और 35 रन, और एक ओवर में हारिस रऊफ के ही हिट ऑलमोस्ट 16 और 3 4s बनाए थे. तो वही बात, आई मीन दे हैव दोस प्लेयर्स, बट टाइम पे परफॉर्म करते हैं नहीं करते. तस्कीन अहमद इज देयर, मुस्तफिर, I mean he's been playing the IPL for last 5 or 6 years, वो भी अच्छा है, लेकिन but anyway I think there are a lot of Liton Das, I think that's the one key batsman जो कि मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप में along with Shakibul Hasan होगा, जो कि I think we all will be looking forward कि Liton Das और शकीब कैसे दोनों बैटिंग करते हैं, वो इन लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है. बट अदर देन दैट आई थिंक अफगानिस्तान की टीम काफी सॉलिड, वही टॉप 3 ऑर्डर उनका जो है जजई एंड गुरबाज, जो लास्ट आई थिंक 1 ईयर से आई थिंक यही इनकी जो है नंबर 1 2 3 खेल रहे हैं. जरदान इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी गुड. नबी, आई थिंक ही इज लीडिंग द टीम वेरी वेल. तो ओवरऑल टीम उनकी सॉलिड है. और एक और चीज जो कि इफ यू हैव नोटिस, दोस 2 फास्ट बॉलर्स फजल हक एंड फरीद अहमद, आई थिंक ये इनकी टीम में जब से ऐड हुए हैं तो उनका जो फास्ट बॉलिंग का जो पूरा इनका जो डिपार्टमेंट है, दैट लुक्स रियली स्ट्रांग नाउ. देखिए अफगानिस्तान जो है ना वो तो लीप्स एंड बाउंड इंप्रूव कर रही है. यस, तो समझिए दे आर गोइंग एट अ डिफरेंट लेवल. देखिए लास्ट मैच भी जो उनका पाकिस्तान से हुआ था वो तो ऑलमोस्ट उन्होंने मैच फंसा दिया था. आई मीन दे ऑलमोस्ट दे वन द मैच. या बात इतनी सी है कि दे थी, देखिए इनके फर्स्ट ऑफ ऑल उनके जो स्पिनर्स है दोनों, जो मुजीब है वो आई बिलीव उससे अच्छा तो कोई T20 के फॉर्मेट में कोई स्पिनर नहीं जो टॉप से जो शुरू के 6 ओवर से बॉल करता है. मतलब उसका हिट नहीं कर सकते आप, सही ना. दूसरा आपका जो है राशिद खान, तो ही इज अ T20 लेजेंड इन मेनी वेज. तो बात इतनी सी है कि उनकी टीम जो है ना, आई बिलीव दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ हेडेक इन दिस टू अ लॉट ऑफ टीम इन दिस वर्ल्ड कप. उनको हल्का ना लिया जाए, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग बांग्लादेश जैसे नीचे जा रही है ना, उसी तरीके से अफगानिस्तान इज गोइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल. T20 में किसी टीम को हल्का नहीं लेना है. T20 में किसी टीम को बिल्कुल हल्का नहीं लेना है. कोई भी टीम 0 से हीरो और हीरो से 0 हो सकती है. तो T20 अफगानिस्तान का यार, फॉर्मेट यही है. आई एक्सपेक्ट बिग थिंग्स. और वैसे भी ये क्या, व्हाट अ स्टार्ट ऑफ दिस T20 वर्ल्ड कप. अभी तक 2 अपसेट हो चुके हैं. बिल्कुल मतलब बिल्कुल. यूपी ने श्रीलंका को हरा दिया, या आपका वेस्ट इंडीज हार गया उनके साथ. तो अब लाइक दिस मतलब क्या कह सकते हैं, अपसेट ही है ना ये दोनों. yes. West Indies का गेम और श्रीलंका का गेम we will be covering in our next session, but let's just jump into the third one, which is third warm up match जो कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने खेला, और that also was a complete one sided game. I don't know what went wrong with New Zealand. ये सेम टीम है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट अभी खेली, and they played very well. जो सारे गप्टल से लेके विलियमसन, आई मीन कोई भी क्लिक नहीं हुआ उनका. और
साउथ अफ्रीका की टीम भी अच्छी टीम है, नोकिया, यू नो, and the Parnell, Shamsi, they have spinners, they have fast bowlers. लेकिन I think वार्म अप मैच था, ठीक है, हम ज्यादा क्रिटिसाइज या ज्यादा चीजों को नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी द वे न्यूजीलैंड की टीम दे लॉस्ट दिस मैच, तो कोई अच्छे शुरुआत नहीं है। क्या बोलेंगे आप कीवीज के लिए? अदरवाइज लाइक एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं द राइटिंग वाज ऑन द वॉल। सही है ना? अगर आप न्यूजीलैंड की क्रिकेट को देखें लास्ट 8 मंथ्स में दे हैव बीन एक्सट्रीमली पुअर। हर जगह जाके हारे हैं वो लोग। ऑस्ट्रेलिया, वहां पे पाकिस्तान में जाके, क्योंकि पाकिस्तान की टीम फ्रैंकली स्पीकिंग इज वेरी एवरेज राइट नाउ। उसने या जाके उनको हिला दिया न्यूजीलैंड के अंदर। तो बात नहीं सी, एक साफ दिखता है कि इनके अंदर ना अब शायद जो बहुत सारे जो उनके प्लेयर्स हैं वो फॉर्म में नहीं है। विलियमसन में की बैटिंग का वो लेवल थोड़ा नीचे आ गया है। साथ साथ मुझे आया तो वो भी लगता है कि आपका जो दोनों जो उनके ओपनिंग बॉलर्स हैं, बोल्ट और क्या नाम है अपना, सऊदी। सऊदी, स्पेशली सऊदी, दे आर नॉट बॉलिंग वेल या इफ यू आस्क मी। ऐसा लगता है कि दोनों में जिप खत्म हो गया है। या ठीक है ना? तो दे आई बिलीव दे हैव गॉट प्रॉब्लम्स इन अ लॉट ऑफ क्वार्टर्स दैट दे नीड टू रिजॉल्व। और मुझे ये लगता है कि यार दे हैव कम वेरी मच अंडर कुक्ड फॉर द वर्ल्ड कप। दे आर नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड I mean, फॉर दिस। yeah, I don't know. Undercooked हैं, yeah. I mean, they have got plenty of experience under their belt. Fast bowling lineup में आप देखो, Ferguson is back, Milne है, they have Saudi, and I mean, they have covered everything. But वही बात है कि perform क्यों नहीं कर रहे? But again, it was a warm up match, so we expect some good cricket from Kiwis maybe in the next warm up match, and also in the when they start their World Cup campaign, official matches होंगे. सो लेट्स स्विच टू द लास्ट वार्म अप मैच जो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड ने खेला गया, और जो कि अगेन हम लोगों ने इस पे शायद बात और करेंगे, जो कि हमें दोनों को यही लगता है कि इंग्लैंड प्रॉब्ली विल स्टार्ट एज अ मोस्ट द फेवरेट टीम फॉर दिस टूर्नामेंट। जितनी स्ट्रॉन्ग उनकी बॉलिंग बैटिंग लाइनअप, और आई थिंक ऑल द डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स की हम बात करें, इंग्लैंड की टीम जो है वो बिल्कुल एक सॉलिड यूनिट लगती है यहाँ पे। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से खेला, दे प्लेड विदाउट देयर टू मेन एस ओपनर्स बाबर एंड रिजवान। तो क्या कहेंगे आप? शान मसूद गॉट सम रन, हैदर अली आल्सो गॉट सम रन्स हियर एंड देयर, बट ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटमेंट शो फ्रॉम द बैट्समैन, जो कि पिच आपकी काफी लग रहा था कि इट वाज फुल ऑफ रन, दे कुड हैव मे बी एडेड अनदर 15-20 runs, or they should have actually scored maybe 180-190 रन, लेकिन आई थिंक इंग्लैंड की बॉलिंग अच्छी थी और पाकिस्तान ने शायद इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। देखें, आप उसको ऐसे देखें, पॉजिटिव पार्ट ये है कि शाहीन आफरीदी 2 ओवर डाले। ओह यस, बॉलिंग बहुत अच्छी बॉलिंग की है दो वेरी ओवर गुड, में या ना। एग्री। लेकिन जो नेगेटिव पार्ट ये है कि जो लोग इतने अरसे से जो खेल रहे थे, मैं पहले बॉलिंग ही शुरू करता हूँ। मेरा एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड विद हसनैन। मतलब भाई व्हाट वाज ही बॉलिंग। सबसे मेन बात है कि वो बिग बैश खेल के गया, उसको तो ऑस्ट्रेलिया की लेंथ का पता होना चाहिए। उसकी पता नहीं क्या लेंथ थी, इतनी फुल लेंथ में उसने तो हिट में बॉल्स दिए, या व्हिच वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। नसीम वाज ओके, ठीक है ना। मोहम्मद वसीम इज ओके, नो he has like suddenly picked up his game very well. तो अब नवाज जो है, एक बात बड़ी ऑब्वियस हो रही है कि अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आ जाए तो नवाज की शामत आ जाती है। ये ना वो उसका जो बॉलिंग आर्क है ना, वो आइडियल होता है कि वो एकदम स्लॉगिंग जोन में होता है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए। कभी नहीं, वो कल वो सैम करन ने उसके साथ क्या किया है। ठीक है ना? तो वही वाली बात है कि आई डोंट नो, लाइक पाकिस्तान को बड़ा स्मार्टली सोचना पड़ेगा। लेकिन जो बैटिंग की जहां तक बात है, एक जो पॉजिटिव पार्ट है, शान मसूद बैटेड वेरी वेल। 39 पे उसने बनाया, 177 के स्ट्राइक रेट से खेला है। और ये लोग ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि मतलब कि इसको ड्रॉप करके फखर को लेके आ जाए। आई बिलीव शान मसूद विल डू वेल इन ऑस्ट्रेलियन पिचेस। और आई उसने आई पहले भी अच्छा या आई ऑस्ट्रेलियन। थिंक मुझे ओके, सो कमिंग बैक टू नवाज, मुझे लगता है कि एक गलती इन्होंने करी है जो कि इन द फ्यूचर दे शुड अवॉइड, क्योंकि नवाज की जो भी, नवाज इज मेनली अ फिंगर स्पिनर, और शुरू को आपको पावर, जो आपका जो फर्स्ट पावर प्ले होता है उसमें आप नवाज से 1 या 2 ओवर कराएं। नवाज को उन्होंने कल ओवर दिया है 13th, आई थिंक 11th और 14th या 14th-16th ओवर दिया है, जो कि वो नहीं कराता है। तो नवाज के आपको ओवर जो है वो शुरू में निकालने, जो कि उसके 4th ओवर है या 2nd ओवर में जो है वो कराता है। तो एक वो थी, बट नवाज आई थिंक ही इज अ गुड थिंकर। जब उसको कोई शॉट भी पड़ता है तो वो
he always come back very strong in the next ball. तो I think वो एक थोड़ी सी उन्होंने एक टेस्ट करने के लिए नवाज को थोड़ा लेट इंट्रोड्यूस किया, जो कि सही हो सकता है. कमिंग बैक टू शान मसूद को हम लेके इसीलिए आए हैं क्योंकि वो लास्ट 10 मैचों में से शायद 3 मैचों में खेला. इंग्लैंड अगेंस्ट इंग्लैंड से उसको 6 मैचेस दिए. देन इन न्यूजीलैंड आई थिंक ही प्लेड 4 मैचेस. उन 10 मैचों में से शायद उसने 2 या 3 में ही परफॉर्मेंस दी है. लेकिन जिस तरीके से उसने कल देखा, मैं उसके शॉट्स देख रहा था, ऑफ स्टंप, मिड ऑन, स्क्वायर लेग के ऊपर जितने जो है शॉट्स वगैरह जा रहे थे, तो काफी कॉन्फिडेंट वो मुझे लग रहा था. So शान मसूद, yeah, I think he played well, फैसल. तो वो फखर, मुझे नहीं लगता कि फखर जो है खेलेगा. शान मसूद की शायद जगह बनती है, लेकिन सेकंड मैच पाकिस्तान का अफगानिस्तान से, मुझे ये लगता है कि जो अफगानिस्तान से वार्म अप मैच है, उसमें इनको चाहिए कि जो भी इनकी फाइनल 11 जो उनको फर्स्ट मैच में अगेंस्ट इंडिया खिलानी है, दे शुड प्ले विद दैट 11. तो मुझे ये लगता है डेफिनेटली, और यही करना चाहिए क्योंकि देखिए इंडिया के खिलाफ इज अ बिग मैच, और द थिंग इज दैट दे नीड टू प्ले द बेस्ट 11 सो दैट दे आर इन दैट स्पेसिफिक फॉर्म. या बस वही वाली बात है. आई होप के मतलब वी विल सी अ गुड परफॉर्मेंस बाय ऑल दीस टीम्स इन द वर्ल्ड कप. क्योंकि असल एज अ क्रिकेट फैन इट्स नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तान और इंडिया और इंग्लैंड. मैं हर मैच देखता हूँ बिकॉज आई लव द गेम एंड आई वांट अ गुड. सही सही बात है. आप अब नामीबिया श्रीलंका के गेम देख लो, उसकी बॉक्स ऑफिस वैल्यू वो नहीं थी, लेकिन देख के मजा आया. yes, yes. That's what we want. So we'll talk about those Namibia and Sri Lanka match, and also the other match, which was also surprise for us, the West Indies versus Scotland. So we'll talk about in our next session, but I think it's time to wrap up this session, जो जिसमें हमें वार्म अप मैचेस के बारे में डिस्कशन करना था. आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. ये इट्स बाय द फैन फॉर द फैन चैनल है, और यहाँ पे हम सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं. और अगर कोई ऐसी चीज जो कि हम सही नहीं कर रहे हो, तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, ताकि हम इस चैनल को बेहतर बना सकें. फैसल भाई ऑस्ट्रेलिया में और मैं यूएस में बैठ के बड़ी टाइम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, किसी तरीके से सिंक हो जाएं, और फाइनली हमें टाइम मिल जाता है जहां पे हम ये सेशंस जो है वो रिकॉर्ड करा सकें. सो stay tuned for the next session and we'll talk to you soon. Take care. Bye. Thanks all. Take care.